तो स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल महान सर में। और दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं भूमध्य रेखा पर स्थित देश। कल की क्लास में हमने पढ़ा था अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में, जिनके बारे में हमने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले ली थी। हमने टाइम को भी निकाल के देखा था। हमने बताया था कि भारत का जो टाइम है वो 5 घंटे 5.5 घंटे आगे रहता है। ये सारी बातें हमने की थी। हमने बताया था पृथ्वी को 24 जोन में बांटा गया है। हमने कहा था आपसे जो भूमध्य रेखा से जो मतलब अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होती है। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, मतलब अभी उसी का है, अक्षांश वाला ही चल रहा है। लेकिन इसमें क्या है, हम भूमध्य रेखा पे जो स्थित देश हैं, कर्क रेखा पे स्थित देश हैं, एक बार मैं आपको दिखाई देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। देखिए ये आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है। ये आपका मैप से हम इसको अभी समझेंगे। और ये एशिया महाद्वीप की ट्रिक देखेंगे कि एशिया महाद्वीप में कैसे याद करना है, कौन से देश हैं। फिर अफ्रीका महाद्वीप के हम देखेंगे। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे ये सारे के सारे आपके देश हैं। दक्षिण अमेरिका की ट्रिक देखेंगे कि कैसे इनको याद करना है। इसके बाद में क्या है, हम देखेंगे कर्क रेखा पे कितने महाद्वीप हैं, कर्क रेखा कहाँ पे आपकी है, तो इनके बारे में कितने महाद्वीप इसमें पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें हम देखेंगे। 3 महासागर हैं, अटलांटिक है, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर। ये ट्रिक इसको समझेंगे और ये मैप से भी देखेंगे। उसके बाद हम क्या देखेंगे, मकर रेखा को देखेंगे। मकर रेखा क्या है, ये दक्षिणी गोलार्ध में है। इसमें भी आपके क्या हैं, 3 महाद्वीप हैं, जैसे कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। इस पे स्थित देश हम देखेंगे, इसकी भी ये ट्रिक देखेंगे और ये भी इसके लिए मैप हम इस्तेमाल करेंगे। आर्कटिक वृत्त और अंटार्कटिक वृत्त के बारे में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। अब पीछे की तरफ जाते हैं और इन सारी चीज़ों को आज हम पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं आपको आज क्लास पढ़ाने से पहले कुछ चीज़ें और बता देना चाहता हूँ। वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे मतलब जो क्लासें हैं उनको नहीं देखा है, तो जो मैंने कुछ पिछली क्लासें आपकी बना रखी हैं, जैसे इतिहास की बना रखी हैं, पॉलिटी की बना रखी हैं, जियोग्राफी की बना रखी हैं, तो उनको आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं मैंने कौन कौन सी आपकी क्लासें बना रखी हैं। एक बार आपको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये आपकी क्या है, ये सारी की सारी आपकी क्लासें हैं। जैसे कि मैंने कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री को करा दिया है। अगर आपने अभी तक ये क्लास नहीं देखी है तो आज जाइए देखिए जाके। 72 यानी 71 क्लासों में मैंने इनको कंप्लीट कराया है। या फिर अगर आप ये 72 71 क्लासें नहीं देखना चाहते हैं तो ये आपकी मैराथन क्लास है इंडियन हिस्ट्री की, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की, मतलब प्राचीन भारतीय इतिहास की, संपूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास इसमें दिया गया है। इसको आप एक ही क्लास में पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने संपूर्ण मध्यकालीन भारतीय इतिहास की एक मैराथन बना दी है, उसको भी आप एक क्लास में देख सकते हैं। फिर मैंने आपकी 2 क्लासें आपकी बनाई हैं। एक तो आपकी क्या है, पार्ट 1 करके मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन क्लास, और एक आपकी पार्ट 2 करके आपकी मैराथन क्लास बनाई है। तो इनमें आपकी 4 क्लासों में पूरा इतिहास कवर हो जाएगा। अगर आपने 1-2 बार इन क्लासों को देख लिया, अगर मैं सच बता दूं, अगर 2 या 3 बार आपने ये देख ली, आपको इतिहास विषय में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक बार इनकी जो PDF है वो अगर आप ले लेते हैं और उसको पढ़ते रहते हैं तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम इतिहास सब्जेक्ट को लेकर नहीं होगी। फिर आगे बढ़ते हैं। आगे हमने क्या है, इंडियन ज्योग्राफी को भी कंप्लीट कराया। इसमें मैंने बोबो डायग्राम दिखाए हैं। बोबो मैंने इसमें रिप्रेजेंट करने का तरीका इस्तेमाल किया है, कैसे मतलब स्ट्रक्चर्ड बाइट बनाया है। ये चीज़ आप अगर देखेंगे तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे और बहुत अच्छे से मैंने इसमें पढ़ाया। तो ये इसका भी मैंने मैराथन बना दिया है। एक पार्ट आपका क्या है 1 है और एक आपका क्या है पार्ट 2 है। तो ये आप दोनों ही जाके देख लेना जाके, बहुत अच्छी क्लासें हैं। इसके बाद मैंने इंडियन पॉलिटी को लगभग 38 क्लासों में कंप्लीट करा दिया है। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी उसमें जोड़नी बाकी हैं, लेकिन जो मैंने इसमें कराया है वो अपने आप में एकदम सफिशेंट है। किसी भी एग्ज़ाम में जाके टकरा जाइए, कोई भी आपको पीछे मतलब कोई भी एग्ज़ाम से आप लड़ जाइए, आप पीछे हटने वालों में से नहीं होंगे। और ये जो है, इसका भी मैंने मैराथन क्लास बनाया है। तो एक पार्ट ये है इसका मैराथन क्लास का पार्ट 1 और एक आपका क्या है पार्ट 2। तो ये दोनों आप जाके देखिए जाके, बहुत अच्छी क्लासें हैं। इनको अगर आप देख लेते हैं तो आपकी इंडियन पॉलिटी कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं, अपने इस टॉपिक पे आते हैं और इसको हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इतना सब कुछ बताने के बावजूद भी, तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। देखिए, भूमध्य रेखा पे स्थित देश, 13 देश स्थित हैं हमारे भूमध्य रेखा पे। ये क्या है, आपकी भूमध्य रेखा जा रही है, पीली पीली आपको लाइन एक दिख रही होगी, ये वाली पीली पीली। थोड़ा सा मैं कलम को थोड़ा सा मोटा कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को
ये आपकी पीली पीली सी जो लाइन दिख रही है ये आपकी क्या है, भूमध्य रेखा। अब इस पे कितने देश स्थित हैं मैं आपको वो बताता हूँ। देखिए यहाँ पे जो देश हैं ये वाले देश हैं। अब इनको कैसे याद करना है, कैसे याद होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये जो 3 देश हैं इनको पहले पकड़िए, मैंने अलग अलग जो कॉन्टिनेंट हैं उनके हिसाब से छांट रखे हैं। कोलंबिया, इक्वाडोर, ब्राज़ील, ये आपके क्या हैं, दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील। कोलंबिया, इक्वाडोर और ब्राज़ील ये दक्षिणी अमेरिका के देश हैं। बाद में ये जो देश हैं अफ्रीका के देश हैं, जैसे क्या है, साओ टोम प्रिंसेप, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या। सिर्फ ये नाम आपको थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, बाकी आपको कोई भी नाम अटपटा नहीं लग रहा होगा मेरे ख्याल से। तो ये नाम आपको अगर अटपटा लग भी रहा है तो उसको एडजस्ट करिए। क्या है, सैन टोमो, गैबोन, कांगो गणराज्य, कांगो लोकतांत्रिक, युगांडा, केन्या। देखिए 2 तो नाम आपके कांगो से हैं तो वो तो आपको याद हो ही जाएंगे, कांगो गणराज्य और कांगो लोकतांत्रिक। और आपका क्या है, केन्या और आपका युगांडा, गैबोन और साओ टोमे, ये आपके हैं। बाकी आपके 3 आपके नीचे आपके क्या लिखे हैं, ये वाले आपके ये एशिया के आपके देश हैं। किसके देश हैं, एशिया के, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। ये मैंने देखिए यहाँ पे लिख भी रखा है, ये देश आपके कहाँ के हैं, दक्षिण अमेरिका के। और ये वाले जो देश हैं नीचे ये आपके कहाँ के हैं, एशिया के। बाकी बचे आपके कहाँ के हो गए, साउथ अफ्रीका के हो गए, उसमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं थी मुझे। अब ये जो मैंने देखिए मैप यहाँ पे इस्तेमाल किया है, ये मेरा क्या है, ये मैप है। इसको अगर आप देखते हैं मैप को, देखिए मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, ये मैप है। तो देखिए ये आपका क्या है, साउथ अमेरिका है, और ये आपका क्या है, साउथ अफ्रीका है, और ये वाला आपका क्षेत्र क्या है, एशिया है। तो देखिए यहाँ पे क्या, ये एशिया वाला इतना पार्ट आपका एशिया का है, और ये आपका पूरा का पूरा आपका ये क्या है, इसमें साउथ अफ्रीका, ये आपका क्या है, साउथ अमेरिका है। अब इसमें क्या है, ये देखिए साउथ अमेरिका में ये आपका क्या है, कोलंबिया है यहाँ पे, ये आपका क्या है, यहाँ पे आपका क्या है, इक्वाडोर है, ये आपका क्या है, ब्राज़ील है। तो आपको ये मैप वाइज भी आपको देखने को मिल जाएंगे। अब मैं इस मैप को छोड़ता हूँ, अगला मैप लेता हूँ जो थोड़ा सा बड़ा मैप है, उसको दिखाता हूँ। ये देखिए आप, ये वाला मैप आप लोग देखिए, ये वही मैप है सेम टू सेम, लेकिन ये थोड़ा क्या है, बड़ा है। ये आपका क्या है, कोलंबिया है, ये आपका क्या है, इक्वाडोर है, ये आपका क्या है, ब्राज़ील है। ये आपके कहाँ के हैं, साउथ अमेरिका के, मतलब क्या है, साउथ अमेरिका के आपके क्या हैं, ये साउथ अमेरिका के आपके क्या हैं, कंट्री हैं, जो कि भूमध्य रेखा पे स्थित हैं। तो ये भूमध्य रेखा पे आपके स्थित कौन सी है, साउथ अफ्रीका की कंट्री। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एक आपका रिपब्लिक ऑफ कांगो है, और इधर आपका क्या है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो। रिपब्लिक कांगो आपका इस साइड में है, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो आपका है वो आपका इस साइड में। क्या है, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे, क्या है, साओ टोमे एंड प्रिंसिपे आपका यहाँ पे ये देश है। और गैबोन ये है, केन्या आपका ये रहा, सोमालिया और युगांडा ये आपके देश रहे। क्या है, केन्या, सोमालिया, युगांडा, गैबोन, सॉन टोमे आप याद कर लीजिए बस। और रिपब्लिक कांगो, रिपब्लिक आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कांगो, ये आप याद कर लीजिए। क्या देखिए, केन्या युगांडा, सोमालिया, गैबोन, रिपब्लिक कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, सैन टोमे, क्या है, साओ टोमे। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, अफ्रीका महाद्वीप के आपके देश हो जाएंगे। अब क्या है, जो आपके क्या हैं यहाँ पे, ये आपके किसके हैं, ये आपके हैं ये वाले, ये आपके किसके हैं सर, ये आपके हैं एशिया के। जैसे एशिया में आपका मालदीव आता है, इंडोनेशिया आता है, ये यहाँ पे देश है ये वाला, और ये आपका यहाँ पे देश है, ये आपका जो है किरिबाती, ये आपका यहाँ पे देश है। कहाँ पे देश है, देखिए फिर से बताता हूँ। ये जो मालदीव आपको है ये यहाँ पे है, ये जो आपका इंडोनेशिया यहाँ पे लिखा है ये यहाँ पे है, और ये आपका किरिबाती यहाँ पे। तो ये भूमध्य रेखा के बिल्कुल नज़दीक आपके देश हैं, भूमध्य रेखा से पड़ने वाले देश हैं। तो आपको समझ आया होगा। अब मैं इनकी ट्रिक आपको दे देता हूँ। देखिए एशिया महाद्वीप को अगर देखते हैं तो इसकी मैंने ट्रिक क्या बनाई है। ट्रिक इसकी क्या है, माई किताब। माई किताब से मतलब क्या है, माई मतलब मालदीव, ई मतलब इंडोनेशिया, और किताब का मतलब क्या है, किरिबाती। माई किताब का मतलब इंडिया, माई किताब ये क्या है, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। अगर ये आप याद कर लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। अगली क्या है, मैंने अफ्रीका महाद्वीप की ट्रिक बनाई, थोड़ी सी जटिल है। सोनाली के टोमी को बैग में युगांडा ले जाओ। क्या है, सोनाली के टोमी को, टोमी बोले तो एक कुत्ता होता है, मतलब उसको टोमी बोल देते हैं कभी कभी। तो सोनाली के टोमी को बैग में युगांडा ले जाओ। अब इसको देखो कैसे आप याद करेंगे। तो सोनाली, इसको मैंने क्या है, सोनाली मतलब सोमालिया, और आपका क्या है, के का मतलब क्या है, केन्या, टोमी का मतलब क्या है, वही सेंट, टोमी का मतलब क्या है, साओ टोम और प्रिंसेप,
आप रिलेट कर पाएंगे इससे। और को का मतलब, को का यहाँ पे एक कांगो गणराज्य, एक आपका क्या है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य। को मैंने दो मतलब निकाले हैं। बैग का मतलब क्या है, बैग मतलब गैबोन, बैग में भी गाओबा है और बैग और गैबोन में भी है। और युगांडा आपका युगांडा ही है। तो ये आप याद रख सकते हैं। ये आपकी क्या है ट्रिक है। अब मैंने क्या है, ये आपकी क्या है मतलब अफ्रीका महाद्वीप की ट्रिक है। अब हम दक्षिण अमेरिका की आपकी ट्रिक देखते हैं। दक्षिण अमेरिका की ट्रिक आपकी क्या है, BCE। BCE क्या होता है, आपने बिफोर कॉमन इरा तो पढ़ा ही है, सेंचुरी BC पढ़ते हैं कि बौद्ध काल का 600 BC में मतलब 600 BC के टाइम पे क्या है बौद्ध काल आया था, जैन काल आया था। तो BCE मतलब बिफोर कॉमन इरा, ये आपका क्या होता है। और बिफोर कॉमन इरा का मतलब क्या है, B से आपका क्या हो जाएगा ब्राज़ील हो जाएगा, C से आपका क्या हो जाएगा कोलंबिया हो जाएगा, और E से आपका इक्वाडोर हो जाएगा। तो ये इनकी ट्रिक्स है, बहुत शानदार ट्रिक है। अगर आप इनको देख पाएँ तो बहुत अच्छी सी ट्रिक है। तो इन ट्रिक से अगर आप याद करते हैं तो बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, कर्क रेखा की तरफ बढ़ते हैं। मतलब हम नहीं बढ़ते हैं, हम कर्क रेखा को पढ़ने की तरफ बढ़ते हैं। अब कर्क रेखा जो कि 23.5 डिग्री आपकी क्या है, आपकी क्या है जो ये क्या बोलता हूँ मैं, इक्वेटर से 23.5 डिग्री ऊपर आपकी क्या है कर्क रेखा है, नॉर्थ जो हेमीस्फीयर है उसमें। इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। और ये इसमें क्या है 3 महाद्वीप हैं। मतलब ये जो रेखा है 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है सर, 3 महाद्वीपों से। और ये उत्तरी गोलार्ध में है, ये आपका क्या लिखा है उत्तरी गोलार्ध में ये पड़ती है। और ये 3 महाद्वीपों से होकर गुजरती है। कौन कौन से, एक आपका मध्य अमेरिका जिसको आप नॉर्थ अमेरिका भी बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका एक है, एक आपका साउथ अमेरिका है। तो जो साउथ अमेरिका है उसके ऊपर वाला जो नॉर्थ अमेरिका से नीचे और साउथ अमेरिका से ऊपर वो वाला भाग आपका क्या है मध्य अमेरिका कहलाता है। तो ये वहाँ से गुजरती है। और आपका अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है। और आपका कहाँ से गुजरती है, एशिया महाद्वीप से गुजरती है। तो ये 3 महाद्वीपों से गुजरती है। क्या है, मध्य अमेरिका, साउथ अफ्रीका मतलब अफ्रीका महाद्वीप, और आपका क्या है एशिया महाद्वीप, यहाँ से ये गुजरती है। अब कर्क रेखा की जो मैंने देखिए, कर्क रेखा पर 3 महासागर भी हैं। जैसे 3 आपके क्या है महाद्वीप हैं तो 3 महासागर, जैसे प्रशांत महासागर है, क्या है प्रशांत महासागर है, अटलांटिक महासागर है और हिंद महासागर है। 3 महासागर हैं। मैप में भी अभी आपको दिखाऊंगा। और कर्क रेखा पर क्या है कुछ जल संधियाँ हैं, जैसे कि आपकी क्या है ताइवान जल संधि है, लाल सागर है, मैक्सिको की खाड़ी है। यहाँ से भी आपकी कर्क रेखा गुजरती है। किससे, ताइवान जल संधि से होकर, लाल सागर से, मैक्सिको की खाड़ी से, यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। तो इनको आपको पता होना चाहिए। मतलब यहाँ से क्वेश्चन बने तो आपको आना चाहिए। फिर कर्क रेखा आपका क्या है मिस्र की नासिर झील से गुजरती है। और ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। कर्क रेखा मिस्र की नासिर झील से गुजरती है। तथा भारत में कर्क रेखा माही नदी को 2 बार काटती है। क्या है, माही नदी को 2 बार काटती है। मिस्र की जो नासिर झील है वहाँ से ये गुजरती है कर्क रेखा, और भारत में माही नदी को 2 बार काटती है। तो इसको भी आप याद रखना। और कर्क रेखा पर जो स्थित देश हैं उनकी मैं ट्रिक लेके आया हूँ। ये देखिए आप लोग, ये आपके क्या हैं, यहाँ पे आपको इसको देखना है। कर्क रेखा पे स्थित देश, जैसे क्या है ट्रिक क्या है, UAE की नाली में मिस ओबामा बचते गिरी। क्या है, UAE की नाली में मिस ओबामा बचते गिरी। वैसे तो जो कर्क रेखा इस पे 18 देश हैं, लेकिन मुझे जो ट्रिक मिली है यहाँ पे, मतलब ये मैं आपको सीधा सीधा बोलता हूँ, ये मैंने गूगल से उठा ली है। मुझे ये ट्रिक बहुत बड़ी अच्छी लगी तो मैंने वहीं से ये उठा ली है, और बड़ा अच्छा लगा मुझे इस ट्रिक को देख के। क्या है, UAE की नाली में मिस ओबामा बचते गिरी। तो इसको मैं याद भी करता हूँ कि देखिए UAE के मतलब क्या है, UAE इसमें पड़ता है, मतलब यूनाइटेड अरब अमीरात कर्क रेखा पे है। नाइजीरिया आपका कहाँ पे, कर्क रेखा पे है। और नाइजीरिया बोले तो नाली से आपका नाइजीरिया, और ली से आपका क्या है लीबिया, और मे से आपका क्या है, मे से आपका या मिस से आप समझ लीजिए, मे से या फिर मिस से क्या है मिस्र है आपका। और आपका क्या है यहाँ पे जो शाह लिखा है, मी से आपका मिस्र, और इधर लास्ट में जो शाह है, 1 मिनट, क्या है यहाँ पे जो ये वाला जो शाह है लास्ट में, इससे आपका सऊदी हो गया। ओ से आपका क्या हो गया, अरब हो गया। ओ से आपका क्या हो गया, अरब हो गया। और ओ से ही आपका क्या हो गया, ओमान भी, मतलब अरब और ओमान दोनों ही आपके इसमें आ जाएंगे। बा से आपका बांग्लादेश, माँ इसमें है तो म्यांमार, बच से मतलब भारत, चा से मतलब चीन। तो ये सारे आपके देश आपको पता होना चाहिए, ये इस पे गिरे, मतलब ये इसमें क्या हैं, ये पढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं। ये आपका क्या है, मैप है, मतलब ये कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है। तो ये आपका क्या है, ये नॉर्थ अमेरिका है ऊपर वाला, और ये वाला क्षेत्र जो है ये मध्य अमेरिका लगता है। मतलब ये पूरा का पूरा तो नॉर्थ अमेरिका है, लेकिन ये वाला पार्ट आपका मध्य अमेरिका है, यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है। और ये अफ्रीका महाद्वीप से गुजरती है, ये आपकी एशिया महाद्वीप से भी गुजरती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं मकर रेखा। मकर रेखा जिसको क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ, यहाँ पे कैप्रिकॉन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, कैप्रिकॉन। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। ये दक्षिणी गोलार्ध में, कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। और इसमें भी आपके क्या है, 3 महाद्वीप हैं। कौन कौन से आपके, इसमें आपका क्या है, दक्षिणी अमेरिका है, उसमें मध्य अमेरिका था, इसमें दक्षिणी अमेरिका। और इसमें आपका क्या है, वही आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और वही आपका, अब यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे 2 चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। यहाँ पे जो मध्य अमेरिका था वहाँ की जगह आपका दक्षिणी अमेरिका आ गया, और जो एशिया था वहाँ की जगह ऑस्ट्रेलिया आ गया। तो ये आपके आ गए किसमें, मकर रेखा में। क्यों, क्योंकि मकर रेखा आपकी कहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये आपकी क्या है, मकर रेखा, आपको मैप में दिखा देता हूँ। देखिए ये आपका क्या है, नॉर्थ अमेरिका, ये मकर रेखा है। और ये वाला आपका अफ्रीका यहाँ से भी निकल रही है, ये आपका ऑस्ट्रेलिया यहाँ से भी निकल रही है। तो तीनों से निकल रही है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 3 आपके क्या हैं, ये हैं। अब जो मकर रेखा पर स्थित देश हैं वो 10 देश हैं। कितने, 10 देश हैं जो होकर मकर रेखा से गुजरते हैं। और उनकी ये ट्रिक है, आशा मोची अबोना बाप में। क्या है, आशा मोची अबोना बाप में। अब ये कैसे आप याद करेंगे, ट्रिक से आपका क्या है, जैसे आ से आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है तो उसमें भी है। सा से साउथ अफ्रीका हो गया, अफ्रीका महाद्वीप है उसमें भी। अब मो से आपका क्या है, देखिए आ और सा से आपका हो गया, मो से आपका क्या हो गया, आपका मोजम्बिक हो गया। ची से आपका क्या हो गया, चिली हो गया। अब आ से आपका अबोना है तो आ से अर्जेंटीना, बो से आपका बोत्सवाना, और ना से आपका नामीबिया, और बा बचा है, बा से आपका ब्राज़ील, और आपका माँ से बा और पा से आपका पराग्वे, और माँ से आपका मेडागास्कर। तो ये आपके क्या हैं, इससे क्या हैं, ये कर्क रेखा से आपके क्या हैं, गुजरते हैं, ब्राज़ील। तो ये देश आपको याद रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। तो ये मकर रेखा पर स्थित आपके देश थे। अब आगे बढ़ते हैं, और क्या है, ये आपका क्या है, वही मैप है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए आर्कटिक वृत्त। ये आपका क्या है, 66.5 डिग्री, जिसको आर्कटिक सर्कल बोलते हैं, 66.5 डिग्री पे है। अत्यधिक ठंडा प्रदेश है ये, उत्तरी गोलार्ध में है ये, उत्तरी गोलार्ध में। और इसकी जो 662 मतलब 66 66.5 डिग्री की ये क्या है, कोणीय दूरी, उत्तरी गोलार्ध में जो पृथ्वी का केंद्र है ना, वहाँ से 66.5 डिग्री की कोणीय दूरी पर मानी जाती है। उसे ही हम आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, जो केंद्र से 66.5 डिग्री पे आपका है। आर्कटिक वृत्त पर स्थित जो महासागर है वो आपका आर्कटिक महासागर है। और इस पे जो देश स्थित हैं, इस मतलब रेखा पे जो देश स्थित हैं वो आपका कनाडा है, ग्रीनलैंड है, रूस है, और आपका यूएसए है, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। तो ये आपके देश हैं, क्या है, कनाडा, ग्रीनलैंड, रूस आपका है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है जो कि अलास्का वाला क्षेत्र पड़ता है वहाँ पे, नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है। ये आपके देश इसमें पड़ते हैं। और कनाडा में एक ग्रेट बियर झील पड़ती है, ग्रेट बैरियर झील आपकी पड़ती है, ग्रेट बियर झील, जो आपकी इसी आपकी आर्कटिक वृत्त से होकर गुजरती है। मतलब आर्कटिक वृत्त यहाँ से होकर गुजरता है, ये रेखा यहाँ से गुजरती है, कहाँ से, कनाडा की ग्रेट बियर झील से। और इन सारे देशों के मतलब जो जो आपकी आर्कटिक वृत्त है उसके आपके क्या है, आइसलैंड आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में स्थित है। मतलब आर्कटिक वृत्त के दक्षिण में आपका क्या है, ये वाला आइसलैंड स्थित है, लेकिन है आपका कहाँ पे, आर्कटिक महासागर में, मतलब आर्कटिक जो है उसमें ही आपका पड़ता है। अब ये अंटार्कटिका जो वृत्त है ये भी आपका 66.5 डिग्री है। इसको भी हम क्या बोलते हैं, इसको अंटार्कटिक सर्किल बोलते हैं। यहाँ पे अंटार्कटिक लिखना है मुझे, वो भूल गया मैं। ये भी आपका क्या है, अत्यधिक ठंडा प्रदेश है और बर्फीला आपका क्षेत्र है। उत्तरी गोलार्ध, मेरा यहाँ पे भी उत्तरी गोलार्ध लिखा रह गया, मैंने इसको चेंज क्यों नहीं किया आज, मैं इसको चेंज करूँगा अभी के अभी जाके इसको चेंज करूँगा। ये भी 66.5 डिग्री पे आपका है और अंटार्कटिक वृत्त इसको माना जाता है। और अंटार्कटिक वृत्त का जो अधिकांश भाग है वो सदैव बर्फ़ से ढका रहता है, तो इसमें आपका कुछ ज़्यादा नहीं है, बस इतना याद रखना है ये चीज़ें। तो आज की क्लास दोस्तों आपको कैसी लगी है आप लोग बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है
तो क्लास को आप लाइक करिएगा और हमारे चैनल महान सर को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और अगर आपको PDF चाहिए तो PDF के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप क्या है ज्वाइन कर लीजिएगा, तो आपको इस पर क्लास की PDF आपको मिलती रहेगी। और अगर आपको इसकी कंप्लीट PDF चाहिए तो जब तक कंप्लीट PDF नहीं बन जाती है तब तक आप वेट करिए, तब आपको कंप्लीट PDF वो भी आपको पेड में मिलेगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।